हाँ भाई, जो नजर आ रहा था वही हुआ कि बॉक्सिंग डे मैच ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया और दूसरी इनिंग में भारत की पूरी टीम जो है उसने इस बुरे तरीके से कोलैप्स किया कि 155 रन पर घर लौट गई। जसवाल भाई 84 रन बना सके, बाकी आपका कोई खिलाड़ी नहीं चला। ऋषभ पंत 9 रन, केएल राहुल 0, विराट कोहली 5 रन और पैट कमिंस ने 3 विकेटें ली। स्कॉट बोलांड ने जो है वो 3 विकेटें ली और उसके साथ पैट कमिंस जो है मैन ऑफ दी मैच भी करार पाए। अब अगर आप देखें तो इस पहली इनिंग के अंदर भी कोई नहीं हुआ। आप दो बड़ी पार्टनरशिप कोहली और जसवाल के दरमियान 102 रन की पार्टनरशिप हुई और उसके बाद वॉशिंगटन और नितेश के दरमियान 122 रन की पार्टनरशिप हुई। इसके अलावा कोई दोनों इनिंग्स में बड़ी पार्टनरशिप बिल्डअप नहीं हो सकी जो ये रन कर पाती या टीम इंडिया को सहारा दे सकती। टीम इंडिया के जितने बड़े सुपरस्टार नामी गिरामी है वो नाकाम लौट गए। जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन किया। अब आखिरी टेस्ट मैच जो कि 3 जनवरी को सिडनी में खेला जाएगा और वो निहायत अहम है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी कि इनमें से ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडिया भी है कि अब ऊंट किस करवट बैठता है। साउथ अफ्रीका जो है वो पाकिस्तान को हरा के क्वालिफाई कर चुका है। अगर हम जसप्रीत बुमराह की बात करें तो उन्होंने टोटल जो है वो 9 विकेटें दोनों इनिंग्स में हासिल की और जो कि उनके लिए फाइन है। आप ये देखें कि बैट्समैन अगर परफॉर्म ना करें तो वो बॉलर की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। यही पाकिस्तान के मोहम्मद अब्बास ने 6 विकेटें ली लेकिन बैट्समैन नहीं चले, पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया। यही आपके हुआ, बुमराह बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन जब आपके लोग खिलाड़ी बैट्समैन नहीं चल रहे हैं तो उसमें क्या होगा। लेकिन एक बात है कि हम कहते थे कि पाकिस्तान और भारत की राइवलरी है। भाई ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो मैच हैं, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, इसने भी तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक रिकॉर्ड तोड़ा है 1937 का। अब आप अंदाजा करें कि इस टेस्ट मैच को जो देखा 3,73,000 तमाशाई शायकीन ने देखा, जबकि इससे कबल 1937 में 3 लाख 3.5 लाख का रिकॉर्ड था। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट डाइंग है, टेस्ट क्रिकेट खत्म हो गई, उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि इतना पुराना रिकॉर्ड टूटा और आज भी मैच देखने के लिए पूरा स्टेडियम एमसीजी जो है वो कचाकच भरा हुआ था। अब आप ये देखें कि आपके 2 मेन प्लेयर जिनके ऊपर आप चलते थे, और बात यह कि ये भी गलती होती है कि टीमों में हम 1-2 प्लेयर को आइकॉन बना लेते हैं, वो अपने बारे में कुछ फैसला नहीं करते। विराट कोहली नहीं चल रहे और विराट कोहली कॉन्सास के साथ उनका एक इंसिडेंट भी हुआ जिसके बाद उनको एक डीमेरिट पॉइंट मिला और मैच फीस का 20% जुर्माना। वो जुर्माना खैर कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो कुछ हुआ, जो क्राउड, ऑस्ट्रेलियन क्राउड और मीडिया नहीं छोड़ता, जिस तरीके से नारे लगाए। फिर हमने एक वीडियो के अंदर देखा कि कोहली आउट होने के बाद गए तो पवेलियन के अंदर चले गए, लेकिन इतने नारे थे। भाई आप चले जाते सीधे अंदर ना, वापस आए, क्राउड की तरफ देखा, क्राउड कहीं का भी हो वो भाई फिर ज्यादा शोर करता है। और उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा जो है वो भी नहीं चल पा रहे। लेकिन अगर हम देखें कि जो भारत के मायनाज कमेंटेटर, साबिक कोच भी रहे हैं रवि शास्त्री, उन्होंने ये कहा है कि विराट कोहली अभी 3 से 4 साल तक मजीद टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं। अब यकीनन उन्होंने कुछ सोच के कहा होगा, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने रोहित शर्मा के बारे में कहा है कि रोहित शर्मा का फुटवर्क का मसला है। वो बॉल के ऊपर उतना जल्दी, उतना तेजी से नहीं आ रहा है जितना जल्दी बॉल पहुंच जाती है। और ये बात हमने देखी कि जो पिंक बॉल टेस्ट था उसमें भी था कि पिंक बॉल पे प्रॉब्लम होती है, ज्यादा तेज ट्रेवल करती है तो अक्सर खिलाड़ियों के वो टाइमिंग जो है आउट कर देती है। वो एक बड़ा अलहदा साइंस है, हमें बड़े हमारे दोस्तों ने समझाया भी कि वो लेदर ये वो, लेकिन कुछ अच्छे। अब आप ये देखेंगे सीरीज जो है वो 2-1 से ऑस्ट्रेलिया के हक में। अब सिडनी का टेस्ट मैच है, सिडनी का टेस्ट अगर जीत जाते हैं तो भाई ये सीरीज फिर ऑस्ट्रेलिया के नाम हो जाएगा। दुख इस बात का है कि इंडिया की जो टीम है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही थी कल तक। इसके साथ जो आप ये देखें कि आपकी टीम बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दिखा रही थी। गौतम गंभीर जब से आए हैं उसके बाद से मामला कुछ ऐसा लग रहा है कि फिट नहीं बैठ रहे। राहुल द्रविड़ के दौर में यही टीम जो थी बहुत ऊपर जा रही थी, टॉप नॉच टीम बन चुकी थी, हर टीम को हरा रही थी। आपके यहाँ तो मुझे मसला ये कि कोचिंग का भी इतना मसला नहीं, हमारे यहाँ तो ये पाकिस्तान में मसला होता है कि यार वो आपको पता चला गिल्स्पी चले गए, दीगर आपके कोचेज छोड़ के चले जाते हैं गैर मुल्की, वहां पे बड़े मसाइल होते हैं। लेकिन आपकी टीम तो बड़ी स्ट्रेंथन थी, बड़ी मजबूत थी। एक दफा टीम बनने के बाद जब उसका शिराजा बिखरने लगता है, परफॉर्मेंस पे सवालिया निशान उठते हैं, तो फिर पूरी टीम जो होती है वो
गैरी क्रिस्टन, हमारे जो कोच भाई, 2 गिल्स्पी और गैरी क्रिस्टन थे, वो छोड़ के गए, उसके बाद प्रॉब्लम का शिकार नजर आई। हमने तो कहा है कि भाई अब गैर मुल्की कोचेज नहीं रखने, आप भी इससे जान छुड़ा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी बेशी है। रोहित शर्मा को रवि शास्त्री ने कहा है कि भाई फुटवर्क का मसला है, वो बॉल पर उस तरीके से नहीं आ रहे जिस तरह उनको आना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उनका ये कहना था कि विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट अभी 3-4 साल बाकी है, और ESPN क्रिकेट इन्फो ने जो टेस्ट टीम अनाउंस किया उसके अंदर भाई जसप्रीत बुमराह भी मौजूद है। और बड़े एजाज की बात है, ये एक ऐसा बॉलर है जो कूल एंड कॉम आहिस्ता आहिस्ता चलता जा रहा है, बेहतरीन तरीके से बॉलिंग करता है और अपने नंबर्स बढ़ाता जा रहा है, और बड़ा इकोनॉमिकल है। पूरे दोनों इनिंग में देखें तो इंडिया ने जो है कोई बहुत बड़ी पार्टनरशिप बिल्डअप नहीं की। जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ 2 बड़ी पार्टनरशिप 100 से ऊपर रन की हुई हैं, जो कि टेस्ट क्रिकेट में आपके लिए फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकती। तो अब तीसरा टेस्ट मैच है, सीरीज बराबर करने के लिए आप इंडिया का जो थिंक टैंक है उसको बैठना होगा, गौर करना होगा। मेरा ख्याल है कि कुछ तब्दील आपको भी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहिए, इतना वो नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ने भी जब अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया तो आप देखें पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा एकदम से टैलेंट आपको बॉलर्स भी नजर आए और बैट्समैन भी नजर आए साइम अयूब की शक्ल में। बाज़ औक़ात होता है कि आप एक खिलाड़ियों को लेके चल रहे होते हैं, अगर वो नहीं हो रहा होता तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चेंज करके देखना चाहिए, वो क्लिक कर जाता है। तो अब अगले मैच तक के लिए हो जाओ शार्ट।